भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ अभी नहीं है और ना ही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण भारत के कई राज्यों पर या कहें अधिकांश भागों पर मौसम साफ और सूखा बना हुआ है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 9 नवंबर के पूरे भारत के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए और लगातार अपने क्षेत्र की मौसम की स्थिति बताते रहने के लिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जाहिर करने के लिए। हर एक कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपके कमेंट्स में पढ़ता जरूर हूं। बहुत काम के होते मेरे लिए। मित्रों, अगले 24 घंटों में यानी 9 नवंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी तो नहीं आ रहा, लेकिन 11 नवंबर के आसपास एक डब्ल्यूडी निकलेगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास से, और उसके साथ एक समानांतर क्लाउड पैच भी इधर से निकलेगा, जो राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से होकर आगे बढ़ेगा। हालांकि ये क्लाउड पैच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अरब सागर से इसे नमी फीड नहीं करेगी और ना ही हवा नमी लेकर नहीं पहुंचेगी, और ना ही बंगाल की खाड़ी से कोई हवा उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी अभी अलग चीज में बिजी है। अलग चीज में कैसे बिजी है? इधर की हवा अरब सागर की नीचे की तरफ भाग रही है और इधर की हवा जो है वो भी इधर दक्षिण की तरफ भाग रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ। यहाँ पर एक तूफान बना हुआ है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिलीपींस को पार करेगा, उसके बाद कंबोडिया और वियतनाम के रास्ते आगे जाएगा चीन की तरफ। तो इन सभी भागों पर, कंबोडिया यहाँ पर है, वियतनाम यहाँ पर है, इन सभी भागों पर बहुत भयंकर बरसात हो रही है, होने वाली है। और अभी हाल ही में एक तूफान ने लैंडफॉल किया है और ये सिस्टम अभी म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। तो जो बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन है उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं ये तूफान अपने में मर्ज कर रहा है, अपने में मिला रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की जो एक्टिविटी है या बंगाल की खाड़ी की जो एनर्जी है वो भारत के क्षेत्रों के मौसम पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अभी उत्तर की हवाएं प्रभावशाली हुई हैं और इन्हीं हवाओं के कारण रीवा और वाराणसी, प्रयागराज और पटना, धनबाद और रांची से लेकर अहमदाबाद और नागपुर तथा मुंबई तक तापमान में गिरावट हुई है। तेज गिरावट इस समय तापमान में जो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उन भागों में भी दिखाई पड़ी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी तापमान में अंतर आया है, बड़ा अंतर आया है। उसकी वजह यह है क्योंकि अब हवाएं, इससे पहले थोड़ी सी पूर्वी हवा चल रही थी जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर थी। तो इस वजह से पश्चिमी हवा का प्रभाव यहाँ पर नहीं जम पा रहा था, लेकिन अब बढ़ा है तो पारा गिरना शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर थोड़े से बादल, थोड़ी क्लाउडिंग, दोनों सिस्टमों के कारण, तूफान और सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी में है उसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन मेघालय और असम के सभी जिलों तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा गंगीय पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र, झारखंड और बिहार का रीजन, इन सभी भागों में पूरी तरह से साफ और स्वच्छ मौसम रहेगा। बरसात नहीं होगी, दिन में तेज धूप और रात में चमकती चांदनी नजर आएगी। आसमान नीला दिखाई पड़ेगा दोनों वक्त, रात में भी और दिन में भी। बिहार और झारखंड में अभी जो परिवर्तन हुआ है, आज यानी 8 नवंबर को और 9 नवंबर को भी जो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, उसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा का चलना है। तो दरभंगा, भागलपुर, पटना, गया जी और बक्सर, कैमूर से लेकर के सिवान, गोपालगंज, चंपारण समेत इधर किशनगंज तक इन हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। अधिकतम तापमान आमतौर पर जब क्लियर स्काई रहता है, आसमान साफ होती है, धूप तेज होती है, तो उस दौरान बढ़ता है, लेकिन ये हवा अब ठंडी होने लगी है क्योंकि भारत जिस भौगोलिक स्थिति में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो उसकी दूरी सूरज से बढ़ गई है। सूरज से दूरी बढ़ने की वजह से ही टेम्परेचर गिरता है और सर्दी पड़ती है पूरे उत्तरी गोलार्ध के भागों पर। तो जब सूरज की दूरी बढ़ गई है, टेम्परेचर कम होने लगा है, ऐसे में दिन में जब पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं पहुंचती हैं तो दिन का तापमान भी थोड़ा नीचे जाता है, भले ही चमकती धूप हो। रात के तापमान में गिरावट होगी, रात में ओस की बूंदें पड़ेंगी इन सभी क्षेत्रों में, और वही स्थिति आपको बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ समेत झांसी, जालौन, उरई, आगरा, मथुरा से लेकर मेरठ, सहारनपुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, साथ में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के लगभग सभी जिलों पर इसी तरह का शुष्क और साफ मौसम दिखाई पड़ेगा।
रात में तापमान में गिरावट और होगी। और साथ में एक चेंज और आ रहा है जो पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हवा की रफ्तार में थोड़ी वृद्धि हो रही है। तो उत्तर की हवा जो जितना तेज चलेगी दोस्तों, उतना ही क्लियर मौसम रहेगा। पोल्यूशन लेवल दिल्ली एनसीआर में इस समय लापता हो गया है। पोल्यूशन काफ़ी हद तक लापता हो गया कह सकते हैं, और पोल्यूशन लेवल गिरने से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी स्वच्छ हुआ है। लेकिन लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते, लोग यह समझ नहीं पाते क्यों ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक ये ड्राई वेस्टर्ली चल रही है तब तक ये क्लियर रहेगा, और जैसे ही ये इस हवा को रोकने, मतलब हवा की एक तो रफ्तार मंद पड़ जाए, यहाँ से हवा आनी बंद हो जाए और थोड़ी सी नमी वाली हवा दक्षिण से आ जाए, पूरब से आ जाए, समुद्र से, और यहाँ का स्थानीय पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो, तो दिल्ली और एनसीआर के ऊपर प्रदूषण की चादर, वो काली चादर, वो धुंधली और धुएं वाली चादर नजर आएगी, जिसको देख करके ही लोग डर जाते हैं, खासतौर पर वो लोग जिनको सांस संबंधी समस्या है। और इसीलिए लोगों को कई डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए। लेकिन अभी हवा साफ है, अभी खुलकर सांस लीजिए, जॉगिंग कीजिए, दौड़िए और आनंद उठाइए इस मौसम का। और आसपास हालांकि फिर भी प्रदूषण तो दिल्ली में रहता ही है, कितना भी साफ हो जाए, लेकिन पहले से हालात बेहतर हैं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में और इन सभी जगहों पर इसी तरह से हवा चलती रहेगी। मौसम में ठंडक होगी। तापमान कई जगहों पर 5-7 डिग्री नीचे चला गया है। इंदौर में तापमान काफ़ी नीचे गया आज, और इंदौर में लगभग 8 डिग्री का अंतर आया। और साथ में इधर रीवा में 5-6 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पहुंच गया है सामान्य से। अलवर, चूरू, सीकर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और जयपुर, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हुई है। इधर भी गिरेगा पारा, और हरियाणा में भी कई जगहों पर तापमान में गिरावट हुई है। मध्य भारत में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, यहाँ पर भी साफ और शुष्क मौसम। और मध्य भारत में थोड़ी सी आज हवा अच्छी है, नागपुर तक पहुंच रही है, कोला और संभाजी नगर तक पहुंच रही है, रायपुर और फुलबनी तक पहुंच रही है। लेकिन कल थोड़ा सा इस हवा में ब्रेक लगेगी, और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर तथा अंबिकापुर, केंदुझार, इसी तक इन हवाओं का असर रहेगा। इसके नीचे थोड़ी सी नमी आ रही है, तो नमी जहां पर भी पहुंचेगी वहां धुंधलापन रहेगा, थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना मध्य भारत में कहीं पर नहीं है। और दक्षिण भारत में भी तेलंगाना, कर्नाटक के अधिकांश भाग, चाहे तटवर्ती हो, उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक रीजन हो, रायलसीमा हो या तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन हो, इन सभी भागों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन बादल मुंबई और पुणे, नागपुर के नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर नजर आने वाले हैं, हल्के बादल, क्योंकि यहाँ पर उत्तर की ड्राई विंड्स नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं थोड़ा सा प्रभाव डालने वाली हैं। नीचे की तरफ थोड़ी सी बरसात की संभावना है, खासतौर पर तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों से लेकर के केरल के आंतरिक भागों में और कुछ लक्षद्वीप के रीजन में। आंतरिक तमिलनाडु के ऊपर भी बादल रहेंगे। सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तो दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और देश में अधिकांश जगहों पर इसी वजह से लगभग मैं कह सकता हूँ कि 95% एरिया से ज़्यादा हिस्से पर मौसम अगले 24 घंटों में शुष्क रहेगा। 2-4%, 5% एरिया में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है, जिसमें दक्षिण भारत मुख्य रूप से शामिल है, और थोड़े से पूर्वोत्तर के क्षेत्र जहां पर बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है किसान साथियों, तो मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के अनुकूल, आप सभी की ज़रूरतों के अनुकूल मौसम हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।